सिर्फ समाजवाद समाजवाद बोलने से समाजवाद होता है क्या? सिर्फ यादव परिवार का उत्थान करने से समाजवाद होता है क्या? आप मुझे बताइए, लालू जी के परिवार के बाहर आप मुझे बताइए, आप मेरे को बताइए, एक नेता बताइए जिसको बड़ी जगह दी हो। आप मुझे बताइए, प्रोफेसर साहब रहे नहीं, आप मेरे को बताइए आपकी पार्टी के, है ना, आप मेरे को आप बताइए तो। आप समाजवाद जैसे अखिलेश जी समाजवाद नहीं, बिल्कुल आप मान रही है मेरी बात, ऐसा मत बोलिए फराज साहब। समाजवाद अपने आप में राम मनोहर लोहिया का कंसेप्शन, राम मनोहर लोहिया के पचिन्नों पे चल के जो पार्टियां बनी हैं, वो समाजवाद कहां है? कहां है वो समाजवाद? कहां है वो समाजवादी नेता? कहां है वो समाजवाद के परचम लहराने वाले लोग? सीखना है, एक परिवार से आगे आप देखते नहीं। समाजवाद का परिभाषा आपको बताना है, दिखाइए समाजवाद की असली परिभाषा क्या है? बताइए आप, समाजवाद की असली परिभाषा क्या है? संपूर्ण समाज को लेके चलना ही तो समाजवाद है। तो क्या यादव परिवार ही पूरा समाज है? तो क्या लालू जी का परिवार ही पूरा समाज है? तो क्या लालू जी के परिवार के आगे बिहार में समाज नहीं है? क्या बिहार का वो युवा जिससे आपने वादा किया था, क्या उत्तर प्रदेश का वो युवा जिसे समाजवादी पार्टी के नेता ने वादा किया था, नौकरी दूंगा, तुम्हारे घर तक पानी पहुंचाऊंगा, तुम्हारे गांव तक सड़क पहुंचेगी, तुम्हारे गांव में ITI खुलेगा, तुम्हारे गांव में कॉलेज खुलेगा, तुम्हारे लिए नौकरियां आएंगी, तुम्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए वोटर लिस्ट रिन्यू हो रही है, उससे भी आपको दिक्कत है। आप बात समझिए, आप बात समाजवाद की करते हो, आप बात समाजवादियों की करते हो, आप बात करते हो कि आप स्टूडियो से बाहर निकल के आप आइए, बिहार में घूमिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ की क्या स्थिति है। सारिका जी, 20 सालों में कुछ नहीं बदला है। सारिका जी, 20 सालों में स्टूडियो में तो मैं 6:57 पे घुसता हूँ। 20 सालों में आप अपने नेता से पूछिएगा, फराज साहब एंड देन अजय आलोक, अजय आलोक, संजीव झा जी, अजय नहीं, सारिका जी प्लीज अंडरस्टैंड, आई हैव गिवन यू एम्पल टाइम, मैंने आपको बहुत समय दिया। फराज साहब, सारिका जी के साथ आई एम रेडी टू गो टू एवरी जिला, जैसे मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने के लिए तैयार हूं, रिपोर्टर आदमी। लेकिन बात बताइए ना, सिर्फ बोलने से समाजवाद, सिर्फ बोलने से हम समाजवादी लोग हैं? राम मनोहर लोहिया जी, आप तो इतनी किताबें रखते हैं और पढ़ते भी हैं, उन किताबों को छुपाने के लिए आप अखिलेश जी की तस्वीर भी बड़ी करके लगाते हैं, क्योंकि भाई PRing करनी है, करिए। बीजेपी वाले अपनी करते हैं, आप करिए। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, हर नेता को करना पड़ता है, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। क्या आज की समाजवादी पार्टी वो समाजवाद है? क्या आज की RJD उन समाजवादी पार्टियों के नेताओं के पचिन्नों पर चल रही? क्या हो रहा है? वक्फ, आप क्या कह रहे हैं? वक्फ कानून है, बिल नहीं है, कानून है। इलेक्शन आया, आप बात करो ना विकास की, आप घेरो अजय आलोक जी को, आप घेरो इनकी पार्टी को कि ये कहा था, नहीं किया, क्यों नहीं किया, इस पे बात नहीं करते आप। नौकरी नहीं दी, इस पे बात नहीं करते आप। विकास नहीं हुआ, इस पे बात नहीं करते आप। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। फराज साहब। ऐश्वर्या जी, देखिए मैंने बहुत ध्यान से आपको सुना, ध्यान से जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वहां के जो विधायक थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हुई, और इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है, और इसके बाद में जो इसका प्रियम्बल है ऐश्वर्या जी, उस प्रियम्बल में से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द गायब है। ये इसको आप चेक करवाइएगा, मैं आपकी इसको व्हाट्सएप कर दूंगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड इंक्लूड किए गए, उस पर बहस हो सकती है कि क्यों इंक्लूड किए गए, कैसे इंक्लूड किए गए, लेकिन संसद द्वारा पास और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद मैं ये जानना चाहता हूं अजय आलोक जी से कि जो चीज संसद में पास हुई, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया नवंबर 2024 में, वो सेक्युलर और समाजवाद और सोशलिस्ट शब्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत के संविधान से गायब कर दिया। तो कौन संविधान को कूड़े में डाल रहा है ऐश्वर्या जी? भारतीय जनता पार्टी डाल रही है, या आदरणीय अखिलेश यादव जी डाल रहे हैं, या तेजस्वी यादव जी डाल रहे हैं? दूसरी बात, अभी मैं संविधान पे ही रहूंगा, अजय आलोक जी ने अभी हमारे नेता का नाम लिया, बर्क साहब का। देखिए बर्क साहब, अजय जी हमारे कोई आइडियोलॉग नहीं थे, वो हमारे सांसद थे, लेकिन आपके आइडियोलॉग कौन थे? गोलवरकर साहब। गोलवरकर साहब की किताब को उठाइएगा, बंच ऑफ थॉट्स को, उसका पेज नंबर 238 पढ़िएगा।
उन्होंने वहां पर संविधान को रिजेक्ट किया। शरिया से शरिया नहीं संविधान निकाल करके आपको पूरा पैराग्राफ सुनिए। प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ने वाले एक एक करके अब बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ने वाले, अगर ऐसे बदतमीजी होगी तो आप मुझसे मत डिबेट करवाइए, मैं बैठा हूं चुपचाप। प्रमोशन में आरक्षण नहीं फाड़ा, बोलना बदतमीजी नहीं होती फराज साहब, यू नो इट बेटर, बट लेट्स रिलैक्स। एक एक करके रोहित प्लीज, थैंक यू। नहीं, फराज साहब बोलिए। बदतमीजी है ऐश्वर्या जी, इंटरवेंशन करना, दूसरे के बीच में बोलना बदतमीजी है। बदतमीजी की डेफिनेशन रेनन मार्टिन में आपने अलग पढ़ी होगी। कहिए तो बोलिए, बैठा हूं, मुझे बोलिए फराज साहब। अरे आप प्रवक्ता हैं, कोई साइलेंट प्रोटेस्ट पे थोड़ी है जी। तो गोलवरकर साहब की किताब बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिएगा अजय आलोक जी, मैंने पेज नंबर 238 बता दिया। के सुदर्शन साहब ने एक इंटरव्यू दिया था करण थापर साहब को, कहिए तो मैं डेट बता दूं, 2007 में दिया था। उनसे पूछा गया था के सुदर्शन साहब से कि डू यू एक्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा नो, और फिर उन्होंने कहा कि देयर इज नीड टू स्क्रैप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब आपके आइडियोलॉग्स थे। और सुनिए, और अभी आपको मजे कराता हूं, और ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 को लेख लिखा, और उसमें उस लेख में ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि जो भारत का संविधान है वो हमको मंजूर नहीं है, पढ़िएगा आपको। उसके बाद में अब आज के एरा में आइए, विवेक देबरॉय कौन थे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि द टाइम हैज चेंज एंड देयर इज अ नीड टू रिव्यू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और तमाम इनके ऐसे नेता हैं जिनके ये बयान है। विवेक देबरॉय नेता नहीं थे, बात हुई और समाजवाद, स्वर्गीय विवेक देबरॉय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे प्रधानमंत्री के फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आप बात समझिए, नहीं, आप किताबें देखिए, आप किताबें पढ़ते हैं तो आप विवेक देबरॉय जी को कोट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको करेक्ट किया। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं, मैं आपको विवेक देबरॉय जी के 10 और कॉमेंट्स पढ़ाऊं, 10 और कॉमेंट्स पढ़ाऊं ऑन योर पार्टी, ऑन योर फॉर्मर लीडर्स। देखिए, सिलेक्टिव चॉइस करना आसान है फराज साहब, वापस टॉपिक पे आते हैं। आप दुनिया भर में गोलवरकर साहब जलेबी बनाने से नहीं होगा। अरे आप अखिलेश यादव जी की बात कर लीजिए। आप मेरे को बात बताइए, चाहे बीजेपी का कोई हो, समाजवादी का, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, संविधान से बड़ा नहीं है। आप संविधान को हटाने की सोच भी नहीं सकते हैं। आप मेरी बात समझिए। आपकी पार्टी ने, कांग्रेस, सबको ले आइए 1 मिनट के लिए। शर्मा, रोहित 1 सेकेंड, अभी आपका वो चल रहा है, वो चार्ली चैपलिन वाली मूवी चल रही है, अभी आपका ऑडियो डाउन है थोड़ा, मैं आ रहा हूं। रोहित जी आ रहा हूं। अजय वर्मा जी, ये क्या है? एक कौन सी रिसर्च आप फोन पे करते रहते हैं? ये फोन पे रिसर्च करने से कुछ नहीं होगा। ये R&D जो लैब में आप करते हो, हिंदू मुसलमान, वो ग्राउंड पे जनता ने फेल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी कहां से कहां आ गई? आप कोई नेता क्यों नहीं चुन लेते हो? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब मैं कहता था अजय आलोक जी कि मल्लिकार्जुन